of velvet glove is the charming feel of love. But I feel so down and low, 'cause I broke up with my love. It's pain, hurt and resent, but sure is not the end. How fast it can be mended, I'm trying to comprehend. I don't know what to do, I'm searching for a clue. As one and one is two, God, I want to be with you. God, I want to be with you. Hello friends, we are on the journey of breakup to makeup. Can we ever mend a breakup? Mending a breakup means, can we ever mend a broken heart? Let's try. For that, today we have a very senior sister, Usha Didi. She's very senior in the organization and she's been traveling across and meeting a lot of youth. So let's find out answers from her. Om Shanti. Om Shanti. My friend has asked a question. She was in a relationship and it was a very bad breakup. She was in depression and she was going through a very bad phase. She didn't come out of her house for very, very long. So when I asked her that, and then again she had another affair. So when I asked her कि जब पहली बार breakup हुआ and you has gone to that phase जहाँ पे you just wanted to end life, फिर तुमने दूसरा अफेयर क्यों किया? बिकॉज जब एक चीज़ से आप टूट जाते हो तो आप दूसरा क्यों करते हो? तो जो मैक्सिमम यूथ का आंसर है, माई फ्रेंड इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे आई हैव मेट इन कॉलेजेस एंड ऑल दैट, दे सेड कि हमें एक ब्रेकअप को भरने के लिए दूसरा चाहिए होता है इमीडिएटली, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इफ़ वी हैव ब्रोकन अप विद अ मैन, अनदर मैन कुड मेंड इट, एंड फॉर बॉयज़ दे फील कि लेट्स इमीडिएटली हैव एन अनदर गर्लफ्रेंड, क्योंकि हमें उस चीज़ की आदत पड़ चुकी होती है, वो कॉल्स, वो मैसेजेस, वो घूमना एंड ऑल दैट. बट एक बार जब कोई चीज़ टूटती है वो वैसे ही वीक हो जाती है, लेकिन जब वो दोबारा हैमर्ड होती है इट गेट्स वीकर, और अब तो वो बहुत बार हो रहा है. सो व्हाट वुड यू से उस ऐसे बच्चों को या ऐसे टीनेजर्स को हमें क्या आंसर देना चाहिए इफ दे आर गोइंग थ्रू ऑलरेडी वन ब्रेकअप? कहा तो ये जाता है कि अनुभव जब मिल जाता है तो दोबारा उस जगह पर ट्रैवल करना, माना जैसे आग का अनुभव या सेक लग चुका है तो वो सेक की तरफ फिर से जाना समझदारी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि उसी से भर सकते हैं, या कई बार ये भी होता है कि वो सोचते हैं कि भाई मेरा जो पुराना एक्स बॉयफ्रेंड था उसको जेलस करूं, कि आई कैन स्टे विदाउट यू, यू आर नॉट द ओनली पर्सन, आई एम हैप्पियर, मोर हैप्पियर देन बिफोर. तो इसीलिए किसी को जलाने के लिए ये कार्य किया जाता है. तो मैं कि ये कहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी और को जलाने में आप खुद जल जाओ. Actually, because it's like playing with the fireballs. Yes. And it will burn you the moment थोड़ी सी गलती हुई and you're burned. Definitely. तो इसीलिए ये जो एक भावना है क्रिएट हो गई है कि दूसरों को फील कराए, दूसरों को हम रियलाइज कराए कि यू आर नॉट द ओनली वन इन द वर्ल्ड, हम तेरे बिना चल सकते हैं, और वो भी उसको ये महसूस कराने के लिए और उनके सामने ऐसी हरकत करते हैं ताकि वो जले, है ना. लेकिन सच पूछो तो किसी को जलाने में कभी भी हमें आनंद नहीं मिलता है. बाद में शायद अंदर ही अंदर व्यक्ति बहुत रिग्रेट भी करता है, फील भी करता है, क्योंकि वो उसका फर्स्ट लव था, और फर्स्ट लव होने के कारण उसको जलाने में खुशी नहीं होती है. लेकिन अगर फर्स्ट लव ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया हो, जिस वजह से आप इतना टूटे हों कि आप दुनिया के सामने भी, अपने पेरेंट्स के सामने भी और अपने आप में भी एक तमाशा बन के रह गए हों, वो दैट फीलिंग which girls go through, and I think even boys go through. I have more experience of girls, but is it not good
to burn the another person, because आपने भी तो हमारे साथ इतना बुरा किया, तो हम भी तो आपके साथ बुरा ही करेंगे ना? नहीं, उसमें शक्ति नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति अंदर में एक ऐसा खोखलापन महसूस करेगा, अंदर से इतना टूटा हुआ महसूस करेगा। तो ब्रेकअप के बाद तो हम वैसे ही टूटा हुआ महसूस करते हैं। टूटा हुआ तो है, लेकिन उसको हील करने के लिए शायद हमें कुछ शक्ति की आवश्यकता है। और वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? और वो शक्ति हमें मिलेगी कोई ना कोई स्पिरिचुअल फील्ड से, है ना? आज वो व्यक्ति से जो ब्रेकअप हुआ उसका कारण क्या था? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने समझा था ये हमारी रिलेशनशिप एब्सोल्यूट है, माना इट्स कांस्टेंट, सदा के लिए रहने वाली है एक्चुअली। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर रिलेशनशिप वेरिएबल है। बट सामने वाले ने अगर ये कस्में वादे खाए हों कि हम जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे, वो भले, लेकिन फिर भी वेरिएबल तो है ना। हर दिन होवत ना एक समान। और इसीलिए जब वेरिएबल है, एब्सोल्यूट तो कोई नहीं है, एक्चुअली एक ईश्वर ही है। हाँ, है ना? आज ईश्वर से आपने याद किया, सेटिस्फेक्शन भी मिला। हाँ, फिर भले आप एक हफ्ता तक याद ना करो उसको, हाँ, तो भी वो तो बुरा मानने वाला नहीं है। Actually, इतना एब्सोल्यूट है हाँ, कि एक हफ्ते के बाद फिर कोई प्रॉब्लम आई, फिर आपने हाँ, उसको याद किया, तो ही इज ऑलवेज देयर टू लिसन टू यू। तो एब्सोल्यूट तो एक ही है ना, है ना? तो अगर आप एब्सोल्यूट ढूंढ रहे थे, ह्यूमन बीइंग में तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो ब्रेकअप हुआ तो उसका मतलब उसने रास्ता खोल दिया कि आपको एब्सोल्यूट चाहिए तो ईश्वर के तरफ जाओ। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी तरफ एक नया रास्ता खुला। जलाने से कोई जलता नहीं है, और ही वो आपको जलाने का प्रयत्न, आप उसको जलाने का प्रयत्न, वो आपको जलाने, और उसमें कितना फ्रस्ट्रेशन आता है एक्चुअली। तो इसीलिए ईश्वर की तरफ मोड़ सकते हैं। एब्सोल्यूट तो वही है कि एक महीने तक आपने अगर उसको याद नहीं किया, एक महीने के बाद भी याद किया, तो ही इज ऑलवेज देयर टू लिसन टू यू। ही इज द ओनली वन, आई थिंक। ओके सिस्टर, थैंक यू सो मच। शायद हमसे यही गलती हो रही है कि हम वेरिएबल चीज़ों को कांस्टेंट मान बैठे हैं। थैंक यू। So this is the answer for many. We have got many mails regarding this, and we are trying to take most of the mails and answer everybody जितना हम कर सकते हैं. So this is a learning out of this episode कि हम जिन चीज़ों को constant मान बैठे थे, हमें पूरा विश्वास था कि this boy or this girl is constant. But आज हमें पता चला कि apart from God, there's nothing which is constant. Let's go ahead on this journey. Thank you so much. What happened is bygone, and I don't want to mourn. I know that I'm not done. Show me how can I move on. Show me how can I move on.